मजबूत मन की शक्ति। सावित्री के मन में एक ही बात थी, वह यह कि जैसी मैं हूँ वैसा ही मुझे पति मिले। उनके राजा पिता ने अनेक राजकुमार देखे, सकल से अच्छे धन दौलत होते हुए भी पुत्री के योग कोई वर नहीं मिला। उन्होंने बेटी से कहा, तुम स्वयं अपना वर तलाश लो। सेना की एक टुकड़ी के साथ सावित्री रथ में बैठकर वर की तलाश में निकल पड़ी। जंगल में एक युवक दिखा जो लकड़ी काट कर ले जा रहा था। उसे तेजस्वी, सुंदर, सुशील देखकर सावित्री ने सेना को रुकने का आदेश दिया और युवक से पूछा, आप कौन हैं? युवक ने उत्तर दिया, मेरा नाम सत्यवान है। मेरे माता पिता जंगल में तप कर रहे हैं। मैंने निश्चय किया है कि जब तक मेरे माता पिता हैं मैं उनकी सेवा करूंगा और उन्हीं के साथ रहूंगा। सावित्री ने फिर प्रश्न किया, गुणवान, विद्वान, रूपवान होते हुए भी आप जंगल में रहते हैं, शादी क्यों नहीं की? युवक ने उत्तर दिया, मैंने अपने माता पिता की सेवा करने का संकल्प लिया है। मैं उनकी सेवा करूंगा कि गृहस्थी संभालूंगा। सावित्री ने मन में दृढ़ निश्चय किया कि शादी युवक से करूंगी। वापस जाकर उन्होंने पिता को सब बात बतला दिया। नारद जी को राय देने के लिए बुलाया गया तो वे बोले, युवक 1 आध साल ही जिंदा रहेगा, तुम कोई दूसरा वर ढूंढ लो। कुछ और लोगों ने छानबीन किया तो कहा, उसके पास न घर है, न धन दौलत है और न खाने पीने का ठिकाना। पर सावित्री बोली, उसके पास स्वाभिमान है, हिम्मत है और मजबूत मनोबल है। वह युवक जबरदस्त है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं उसी को वरण करूंगी जो सत्यवान है, निष्ठावान है। सावित्री वैसे पूजा पाठ नहीं करती थी, लेकिन ईश्वर को मानती थी और उसमें मजबूत मानसिक वृत्ति थी जो उन्हें लोभ मोह से अलग रखती थी। वे अपना फर्ज अच्छी तरह ईमानदारी, सतर्कता से निभाती थी। उनके अंदर मजबूत मन की शक्ति थी, जिसके बदौलत उन्होंने जमराज का मुकाबला किया और जमराज को मजबूर होकर उनके पति को जिंदा करना पड़ा। इसी मजबूत मन की शक्ति से उन्होंने अपने पति को तो पाया ही, साथ ही राज्य, पुत्र आदि सब प्राप्त किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जिसके मन में दृढ़ निश्चय, ईमानदारी और मजबूत मन की शक्ति होगी, वह सावित्री की तरह सब कुछ पा सकता है। शत्रुघ्न तिवारी।